नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज इस पेंट में जेब बनाना सीखेंगे, जो कि बच्चों के लिए वो पॉकेट बनती है। उसको हम अलग डिजाइन से बना के दिखाएंगे, जो आजकल जीन्स में चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 इंची का यहाँ पर मार्का लगाते हैं। दोनों साइडों में यहाँ पर लगा लेना है। दोस्तों, हम दोनों साइडों में जेब बनाना सिखाएंगे और निशान लगाने के बाद में 3 इंची का निशान लगाने के बाद में यहाँ पर से इसको आधा इंची यहाँ पर निशान लगा के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और इस प्रकार से तिरछी सिलाई लगानी है। ऐसे इस प्रकार से तिरछी निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से सिलाई करें और इसको अच्छे से नाखून लगा ले। और दूसरी साइड में भी इस प्रकार से, जहाँ हमने पहले जैसे सिलाई की थी उसी प्रकार यहाँ पर करनी है। और उसके बाद इसके ऊपर से भी नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों, हमने ये 7 इंची चौड़ाई की और 9 इंची की लंबाई की, हमने ये 7 इंची की और ये 9 इंची की, हमने ये 2 पट्टी काट रखी है। देखो, और ये सीधे के ऊपर हम निशान लगा रहे हैं और इस प्रकार से हमें यहाँ से लगभग 1 इंची का निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से सीधी सिलाई लगानी है। और इस दूसरे कपड़े में भी हमें इस प्रकार से सीधी साइड में सिलाई लगानी है। दोस्तों, ये मार्का मैंने आपको बताने के लिए लगा रखा है। ये सीधी साइड है। आप पॉकेट बनाएं तो इस प्रकार से बनाएं। इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से एक लब की सिलाई लगाएं। अच्छे से यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा लेना इस तरह से, और इस प्रकार से घुमा के, और दूसरी साइड में भी इस प्रकार से एक लब की सिलाई लगा लेना। और ये दूसरी है ना, इसके ऊपर से भी अच्छे से लब की सिलाई लगा लेना। यहाँ पर अच्छे से लब की सिलाई लगा लेना। इस प्रकार से इस दोनों के ऊपर से लब की सिलाई आप लगा लेना। और लगाने के बाद में ये हमने ऐसे बुकरम से ये काट रखे हैं और इसको इस प्रकार से बीच में से कुटका लगा लेना है। और कुटका लगाने के बाद में उल्टी साइड में ये रख के और इस प्रकार से एक
लब की सिलाई लगा देनी है। इस प्रकार से दोनों साइडों में ये आप किसी भी डिज़ाइन की काट के और यहाँ पर बीच में सेंटर करके और यहाँ पर बीच में रख के और इस प्रकार से जिस प्रकार हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी प्रकार यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। उसके बाद में इसको इस तरह से पलट के यहाँ पर इस प्रकार से और इसके ऊपर से एक बूंद की सिलाई चला लेनी है। इस प्रकार से यहाँ पर एक बूंद की सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से बूंद की सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से ये दूसरी जेब बना रहे हैं, उसके ऊपर से भी यहाँ पर एक बूंद की सिलाई जिस प्रकार हमने पहले लगाई थी उसी प्रकार इसमें भी लगा लेना है। दोस्तों, दोनों साइडों में सिलाई इस प्रकार से आप किसी भी डिज़ाइन का ये काट सकते हैं और इस प्रकार से इसकी सिलाई कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको हटा देते हैं। और एक्स्ट्रा मार्जिन हटाने के बाद में इस तरह से ये बनेगी। और अब हम इसके ऊपर से ये जेब का पैटर्न काट रखा है जिसकी लंबाई 4.5 इंची है और आप किसी भी साइज़ की रख के यहाँ पर इस तरह से आप मार्का कर सकते हैं। और इस दूसरी जेब के ऊपर से भी हम इस प्रकार से यहाँ पर मार्का कर लेते हैं, अच्छे से मिला के बीच में सेंटर रख के और इस प्रकार से इसकी चौक की सहायता से। दोस्तों, इसमें हमें प्रेस की ज़रूरत नहीं होगी। इस प्रकार से आप बिना प्रेस से भी ये जेब बना सकते हैं। इस प्रकार से इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देना है और हटा देने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ हमने चौक का निशान लगाया था उसकी साइड में इस प्रकार से आपको मोड़ लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर जहाँ चौक के निशान थे लगाए हैं हमने, वहाँ से इसको मोड़ना है। इस तरह से इसको मोड़ लेना है और मोड़ लेने के बाद में इस तरह से इसको अंदर दे के यहाँ पर अच्छे से इस तरह से बूंद की सिलाई लगाती हुई मोड़ती हुई हमें आगे सिलाई मशीन चलानी होगी। इस तरह से अच्छे से मोड़ना होगा और ये दूसरी जेब के ऊपर से भी हम इस तरह से इसको मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद में यहाँ से पहले मोड़ लेंगे और फिर हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम बूंद की सिलाई चलाएंगे। इस तरह से इसको पहले मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ के अच्छे से नाखून लगा लेंगे और इसको यहाँ से मोड़ लेंगे और यहाँ पर हम एक बूंद की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको मोड़ते हुए हमें
यहाँ पर बोट की सिलाई लगानी है। इस तरह से मोड़ते हुए हमें यहाँ पर बोट की सिलाई लगानी है। इस तरह से ये जींस वाली जेब भी बोलते हैं इसको, और पीछे डिजाइनदार पॉकेट भी बोलते हैं इसको। इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हटा देना है। और ये दूसरी में भी इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट देना है। इस तरह से काट देने के बाद में अब हम उस पैंट के ऊपर से हम ये यहाँ पर बीच में रख के हम इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर से निशान लगाएंगे। दोस्तों, हमने ये 3 इंची का निशान लगाया है, यहाँ पर भी 3 इंची का निशान लगाया है, और इसको इस प्रकार से सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमें भी सेंटर से इस प्रकार से लगा लेना है। और लगा लेने के बाद में इस प्रकार से हमें यहाँ पर अच्छे से मिला के इस तरह से यहाँ पर हमको सिलाई करनी है। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। दोस्तों, ध्यान रखें, बिल्कुल ये सीधे निशान पर ही लगाएं और मशीन को धीरे धीरे इस प्रकार चलाती हुई अच्छे से लगाएं। दोस्तों, जहाँ हम सुई को मशीन को घुमाना चाहते हैं वहाँ सुई की नोक कपड़े में ही रहे नीचे। इस प्रकार से इसको ये इस प्रकार से यहाँ पर पक्का कर देना है। इस प्रकार से ये पॉकेट बन के तैयार हो जाती है।